走れソリよ風のように月見原をたどるたどる Hey guys, welcome to another episode of An Animated India. मैं हूं एनिमे फ्रीक, ये है हमारा मैस्कॉट लियो और मेरे साथ है अरे अरे उधर कहाँ देख रहे हो? इधर हूँ यार। अरे ओ अरे मैं आप लोगों का को होस्ट सेवियर एक्स, और आपने ये तो देख लिया होगा अभी हम दोनों अलग अलग जगह पे हैं और अभी अलग अलग शूट भी हो रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ये है 2025 का ईयर एंड और मैं और सेवियर एक्स दोनों कर रहे हैं ट्रैवल, तो हम स्टूडियो नहीं पहुंच पाए। लेकिन सबसे पहले मेरी क्रिसमस और एडवांस हैप्पी न्यू ईयर वाली शुभकामनाएं। हाँ, तो सबसे पहले मेरी क्रिसमस और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। और आपको ये तो पता चल गया होगा ये वीडियो हमारी 2025 ईयर की लास्ट वीडियो, तो ये हमने थोड़ी बैंगर में बनाई है और हमें भूल मत जाना क्योंकि हम 2026 में वापस आएंगे और जनवरी में और बैंगर वीडियोस के साथ, तो स्टे ट्यून्ड। यस, तो करिए बेल आइकॉन का वेट और चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड एंड लेट्स एंड दिस ईयर एंड विद द बैंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। भाई इमेजिन कर, अगर आपका दोस्त आपके पास आता है और बोलता है कि भाई एक एनिमे सजेस्ट करो एंड यू सजेस्ट हिम आई वांट टू ईट योर पैनक्रियास, हम बंदा क्या बोलेगा कि भाई पागल खाने जा, ठीक है एनिमे देख मत भाई। सिमिलरली अगर कोई आपसे बोलेगा अ रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ अ बनी गर्ल सेंसाई, ये वाला एनिमे देख लो, भाई ऐसा लगता है ये फैन सर्विस का सर्कस है और लॉजिक इसमें एकदम जीरो। लेकिन रियलिटी चेक, ये सब नाम अजीब जरूर है लेकिन इनका ML स्कोर 7 के ऊपर है, इनका IMDb स्कोर अच्छा खासा 8 के आसपास का है, रॉटन टोमेटोज में ये सब नाम 90% से ऊपर लेके घूम रहा है। सच बोलूं, मैंने भी ये सारे एनिमे इनके नाम पढ़ के स्किप कर डाले थे और यही प्रॉब्लम पूरे इंडियंस की भी है क्योंकि हम ये नाम सुनते हैं ऐसा लगता है ये शो ही अलग कैटेगरी का है, भाई मेरे लेवल का है ही नहीं। पहली बात तो ये जो प्रॉब्लम ये है कि हम सब इंडियन वी जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो आज हम इन्हीं मिसकंसेप्शंस को तोड़ने वाले हैं और प्रूव करने वाले हैं दीस शोज आर वर्थ द वॉच। तो एक बात तो समझ आती नहीं है मेरे को, ये नाम एक्चुअली वियर्ड वो कैसे जाते हैं? एक्चुअली लॉजिक बहुत सिंपल है, जापान में नाम रखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, सो बेस्ड ऑन द लाइट नॉवेल्स या फिर कोर्की वर्ड प्लेस, ठीक है, उनके टाइटल्स उनके हिसाब से उनके कल्चर में फिट बैठ। द मोमेंट देयर आर ट्रांसलेशंस, अगर डायरेक्ट नाम नहीं हुआ कि अटैक ऑन टाइटन या फिर नारुतो जैसा डायरेक्ट नाम अगर नहीं हुआ तो नाम ट्रांसलेशन के बाद थोड़े से वियर्ड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सो आई एम अ स्पाइडर सो व्हाट, उसमें 2 बार सो है, अंग्रेजी में इट्स लाइक नॉट फिटिंग बट जापानीज में इट्स एक्चुअली परफेक्ट। तो आज हम करेंगे ब्रेक डाउन ऐसे 5 एनिमेस का जो क्रिटिकली तो अक्लेम्ड है लेकिन इनके नाम थोड़े क्रिंज है लेकिन स्टोरी सैवेज लेवल। So the first one on our list is The Day I Became God. भाई नाम सुन के लगता है ये एनिमे या तो कॉमेडी होगा या कंप्लीटली क्रिंज होगा। एक्चुअली में ये एनिमे 2020 का एक ओरिजिनल एनिमे कॉन्सेप्ट था जिसका स्टूडियो था पीएवर्क और राइटर नन अदर देन जुन माएदा, जिसने ऑलरेडी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, दिस इज शार्लेट एंड एंजल बीट्स। नाउ इट्स टाइम फॉर सम क्विक डेटा। इस एनिमे के 12 एपिसोड्स हैं एंड द स्टूडियो बिहाइंड इट इज पीएवर्क, राइटर इज नन अदर देन जुन माएदा। IMDb स्कोर अराउंड 7 है और ML इसका हाई 6 रेंज। कहानी एक लड़का यूता और एक छोटी लड़की हिना की है जो अपने आप को omniscient गॉड बोलती है। शुरू में ये स्टोरी एक गूफी कॉमेडी लगता है और टुवर्ड्स द एंड ये एक इमोशनल डेमोलिशन बन जाता है। रेडिट इस एनिमे पे पूरा डिवाइडेड है, कुछ बोलते हैं पेसिंग इसकी वियर्ड है, कुछ बोलते हैं एंडिंग ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ तो बोलते हैं इट्स वर्थ वाचिंग। ये एनिमे हमारे लिस्ट में इसलिए फिट होता है क्योंकि इसका नाम ड्रामेटिक है, स्टोरी इसकी टचिंग है और ये वीकेंड बिंज मटेरियल। मुझे लगा अगर किसी का एंड फिक्स्ड है
और उसके साथ बिहेव करना वही रियल टेस्ट बन जाता है। So the next one on our list is Plastic Memories. सुन के लगता है कि टॉय स्टोरी का रेप्लिका होगा, लेकिन असल में ये एक साई-फाई रोमांस है। Now it's time for some quick data. इसके एपिसोड्स है 30 もし और इसको 自分 बनाया の है 命の डोगा 時間 कोबो が ने। इसका あらかじ genre め है 決まってい sci-fi たとしたら romance. The IMDb 俺な is ら approximately どう受け止めるだろ 7.4 और इसका ML なあ score 課長 mid sevens 今 में। 年はうちしエラー इस यह कभी साई-फाई तो वर्ल्ड का नहीं कॉन्सेप्ट तो も सिंपल う है। 一度 इधर 見直してく एंड्रॉइड ださ होते い हैं जिनका नाम है गिफ्ट ईयर, エラー जिनकी लाइफ होती है 9 未だ years に and 学 4 生気 months, 分が抜け जिनके てない बाद でしょ उनकी मेमोरी पूरी वाइप हो जाती है। इस एनिमे का कोर थीम है कि जब तुम जानते हो 見てくれて कि एंड あり गारंटीड が है, とう क्या तुम तभी भी प्यार चूज करोगे? भाई मैंने तो ये एनिमे एक रात में ही बिंज कर डाला और इसके लास्ट 2 एपिसोड भाई टिश्यूज पे टिश्यूज। द थर्ड वियर्ड नेम ऑन आवर लिस्ट है द ततामी गैलेक्सी। नाम सुन के लगता है ये कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग का बदला है जो स्पेस लेवल में हो रहा है। नाउ इट्स टाइम फॉर सम क्विक डेटा। इसके एपिसोड्स हैं 11 और स्टूडियो बिहाइंड दिस इज मैड हाउस। डायरेक्टर इज नन अदर देन मसाकी इवासा। इसका IMDb स्कोर इज अराउंड 8.4 and the ML score is also around 8.4. इसका स्टोरी लाइन इस एक कॉलेज स्टूडेंट के बारे में है जो हर एपिसोड एक ऑल्टरनेट लाइफ चूज करता है। क्लब चेंज होते हैं, फ्रेंड्स भी चेंज होते हैं, डिसीजंस भी चेंज होते हैं और उसका एम्प्टीनेस हमेशा सेम रहता है। Reddit users call it the holy book of overthinkers. And why it's a masterpiece? Because it has fast narration, creepy visuals, and strong message about nostalgia, regret, and self-growth. ये सीरीज देख के मुझे भी लगा कि हम परफेक्ट लाइफ चेज करते करते एक्चुअल लाइफ जीना मिस कर देते। This brings us to the next name on our list. A rascal does not dream of Bunny Girl Senpai. ये एनिमे अपने नाम को एक्चुअली में बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। नाम सुन के लगता है कि कोई फैन सर्विस वाला एनिमे देखने वाले हम लोग आज। But let's do a bit of a deep dive. इस एनिमे में टोटल 13 एपिसोड्स हैं। This is made by studio Cloverworks. इसका genre है रोमांस एंड सुपरनैचुरल। इसका IMDb is close to 8 and इसका ML score is also 8. This anime deep dives into puberty syndrome, which is a metaphor for anxiety, bullying, identity crisis, and all these stuff. यहाँ supernatural सिर्फ symbolic नहीं है। 会いに来ちゃった According to the ザクザク anime もお持 community, ち帰りで लोग बोलते हैं कि पहले एपिसोड में आपका एडिक्शन अनलॉक हो जाए और इस एनिमे के 私が की 2人いる मोमेंट्स 私 है はみんなに好かれ Mai's たい invisible 嫌 tree われ arc たくない and 最低 Kaide's だね recovery あずさ arc. さんは笑っていてほしいんで इससे पता चलता है कि कभी कभार एक ही इंसान काफी होता है तुम्हें सेव करने के लिए। And the final name on our list is I want to eat your pancreas. 分かっていたことだ。心配して損したくらい元気そうでよかったよ。 भाई नाम सुन के लगता है ऐसा कोई कैनिबलिस्टिक टाइप एनिमे है। भाई I want to eat your pancreas सेंस बनता है कुछ। 僕らは正反対だ。 Now it's time for some quick data. This is a feature film of around 108 minutes. इसका स्टूडियो है स्टूडियो VOLF. IMDb 88 है, Rotten Tomatoes around 93% and ML में भी इसका high 8 है। 言うような相手もいないし。 友達いないの कहानी है एक इंट्रोवर्ट लड़के की और एक टर्मिनल इल लड़की की। There is a diary, a secret, and a limited time window. ね私たちって喋ったの初めてだね The title is actually a metaphor for deep love, connection, and the desire for a loved one's spirit to live within oneself. It also signifies a desire for healing, a wish for lasting connection, a unique declaration of love and character development. And its global reception was multi-million-dollar box office. The festival screening
and it was called one of the most heartfelt modern anime dramas. एक्चुअली भाई एंड के बाद मैं भी सोचने लगा कि काश हम लोग अपने लव्ड वंस को भी समय से पहले थोड़ा वैल्यू करना सीखें। तो दोस्तों आप बताइए कि आपने सबसे वियर्ड नाम वाले एनिमे कौन से देख रखे हैं, और अगर वो नाम हमने मिस कर दिया तो वो कमेंट्स में लिखिए और हम इसके पार्ट 2 में वो लेकर आएंगे। सही। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर, और एनिमे फैन हो या ना हो सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहाँ हम बात करेंगे और ढेर सारे एनिमे की। टिल देन स्टे एनिमेटेड, स्टे ऑसम।